हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वीके ज्ञान सेंटर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल कुछ बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिससे आप किसी भी कार्य करने के लिए आप अग्रसर हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे किसी भी आप काम करने के लिए। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने के लिए आप पागल हो जाओगे, आप किसी बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने के लिए आप मोटिवेशनल हो जाओगे। मजबूरी आपको हम ऐसे ऐसे आपको शेयर करेंगे, ऐसे ऐसे बातें हम दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्त कि देखिए, किसी भी आप काम कर रहे हो दोस्त, जैसे कि आप पढ़ाई की उम्र में हो दोस्त, आपकी गरीबी है, कोई भी चीज़ है तो आपको पढ़ना होगा दोस्त। अब कोई कोई कहता है दोस्त कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। अरे दोस्त, ठीक है, पैसा नहीं है तो आप कमा कर भी तो पढ़ सकते हो। मान लेते हैं, ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, 10th क्लास में आप पढ़ रहे हो ना, तो आप ठीक है स्कूल जाते होगे तो छुट्टी नहीं, अथवा संडे के दिन एक दिन काम करने जाइए। एक दिन आप काम करने जाइएगा तो 300 से 400 आजकल दिन भर का मजदूरी हो गए हैं। ठीक, तो आप एक दिन काम कीजिएगा तो आपका एक महीना का आप फीस जुगाड़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये मत कहिएगा ना दोस्त कि हम गरीब हैं, पढ़ने लायक नहीं हैं। आप सरकारी स्कूल में पढ़िए। क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है दोस्त? आप दिल लगा कर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी? काहे नहीं होगी दोस्त? हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं दोस्त, ठीक है, अभी भी पढ़ते हैं। ये नहीं है कि हम कौन कौन स्कूल में, अभी कौन कॉलेज हैं, एनएस कॉलेज है, यो कॉलेज हैं, हम ये में नहीं पढ़े हैं दोस्त। ठीक है, मन लगा कर हम पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो आपकी कुछ सेवा में हम लगे हैं। ठीक है, अब रही बात और, कोई कोई लोग कहते हैं कि भाई पढ़ने में मन नहीं लगता है। दोस्त, पढ़ने में नहीं मन लगता है ना? जो आपके पिताजी हैं, कभी आपके पिताजी के बारे में आप सोचे हो? जो आपको पढ़ाते हैं दिन रात काम करके। मान लेते हैं आपके पिताजी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी में काम कर रहे हैं, कभी ये उनसे पूछे हो कि पिताजी आप कितने घंटे ड्यूटी करते हो? कभी ये पूछे हो कल पर? नहीं पूछे होंगे। आप मौज उड़ा रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, बर्गर पिज्जा खा रहे हो घूम घूम कर। कभी ये सोचो हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है? सोच रहे हो कि पैसा पैसा पिताजी कमा कर देते हैं। दोस्त, कभी ये सोचते हो पिताजी हमारे कैसे कैसे ये पैसा जुगाड़ करके घर भेजते हैं कि हमारा बेटा पढ़े, बेटी पढ़े? कभी ये सोचे हो? तो दोस्त, आपके पिताजी कभी ड्यूटी जाते होंगे तो ये पूछिएगा जरूर कि पिताजी आप कितने घंटे ड्यूटी करते हो। आप जाइएगा तब समझ में आइएगा दोस्त। ये बंदा जाकर आ चुका है दोस्त, कितनी परेशानियां हैं हम जानते हैं। ठीक है, हम कुछ प्रॉब्लम थी तभी गए थे, ऐसे नहीं गए थे दोस्त। ठीक है, तो आपको ये नहीं कहना है कि नहीं हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने में जब भी मन नहीं लगे तो एक बार उस माँ के लिए सोचिए जो आप पर आस लगा कर बैठी है। ठीक है, अपनी माँ के बारे में सोचिए, उस भाई के बारे में सोचिए, एक बहन है, बहन होगी ना, बहन के बारे में सोचिए, क्या बहन भी आप पर आस लगाई होगी कि नहीं हमारा भाई पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करेगा। लड़की हो तो लड़की भी के लिए हम बात बोलेंगे। आपकी माँ जो पैदा की है, पिताजी पैदा की हैं, लड़की भी पढ़ लिख कर बहुत आगे जा रही है दोस्त। लड़के नहीं हैं, हम दोनों ओर से बोलेंगे दोस्त। लड़की भी आजकल देखिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे पद पर जा रही हैं। लड़के लोग जो होते हैं ना, होमगार्ड ड्यूटी करते हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं बिहार पुलिस वुलिस। आइए सब सर देखे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां बन रही हैं, तो उनके पीछे बिहार पुलिस जो दरोगा होती हैं, देखते हो कैसे कुत्ते के जैसे पीछे पीछे घूमते हैं। पावर होता है शिक्षा। तो ऐसे बनिए। लड़कियों से हम यही कहेंगे, हमारी बहन बहन जितने हम बहन कहेंगे, ठीक है, तो आप जितने भी आप लड़कियां हैं, मन लगाइए इतने। वो माँ के लिए पढ़िए, वो भाई के लिए पढ़िए, वो पिताजी के लिए पढ़िए कि दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं दोस्त।
उन लोगों के लिए पढ़िए। ये कभी बहाना मत बनाइए पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पैसा नहीं है। आप पागल हो। देखिए दोस्त, गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब हो कर मरना गुनाह है। गरीब पैदा लिए हो तो ये गुनाह कौन नहीं है दोस्त। आप लेकिन गरीब हो कर जी रहे हो, ये गुनाह है। अपनी जिंदगी में ऐसा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि कितनी ऊंचाइयां पर, इतनी ऊंचाइयां पर जाइए कि जो आपको देखकर हंसते हैं ना, वो आपको एक बार मिलने से लिए आपके लिए आपसे मिलने के लिए एक बार सोचे, एहसास करके नहीं हम इसको ऐसा बात नहीं बोलना चाहते थे, नहीं बोलना चाहिए था। एहसास करे, ऐसा काम कीजिए। जब तक आप लोगों को ठोकर नहीं लगेगा ना दोस्त, आप आगे नहीं बढ़िएगा। तो ठोकर एक दिन ना एक दिन लगेगा, तो काहे नहीं हम ठोकर लगे के पहले ही कुछ अच्छा काम करें। दोस्त पढ़िए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, अच्छा काम कीजिए, जिंदगी में अच्छी काम करिए। लड़कियों से भी ये कहेंगे, आप लड़कियां सभी पढ़ लिख कर जाइएगा ससुराल में तो नौकरी लग जाइएगा, तो आपको घर में रोटी नहीं ना बेलना पड़ेगा दोस्त, नहीं ना बेलना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख लीजिएगा, नौकरी अच्छी लग जाएगी, कोई काम वाली रहकर, खाना बनाने वाला रहकर, आप अच्छे से ज़िंदगी जीजिएगा हस्बैंड के साथ अपना। तो पढ़िए, पढ़िए हमारा बात। जब भी पढ़ाई में मन ना लगे तो उस पिता के लिए सोचिए, उस माँ के लिए सोचिए कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। और एक बात, हाँ, जिनके पैसा वाले पिताजी हैं, घर वाले पैसा वाले हैं, उनके लिए हम बोलेंगे कि पैसा बेमतलब उड़ाते हैं, दोस्त के साथ रोड पर फिल्म देखने जाते हैं, मौज करने करते हैं, बाइक से घूमते हैं, उन लोगों के लिए एक बात हम ये भी कहेंगे दोस्त, कभी ये अपने पिताजी से पूछे हो कि पिताजी इतना पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, पिताजी आपको कह देंगे कि नहीं यहाँ से कमाते हैं, इतना इनकम होता है, लेकिन अपने पिताजी से पूछिएगे आप कितना मेहनत करके ये पैसा लाते होंगे, कितना मेहनत किए हो ये पैसा के लिए, एक बार जरूर पूछिएगा। तो जो फालतू पैसा उड़ा रहे हैं दोस्त, सोचिए, किसी गरीब का मदद कीजिए, लेकिन फालतू का पैसा मत उड़ाइए। ठीक है, कितने लोगों देखते हैं लड़की साथ बाइक पर फिल्म देखने जाते हैं, ये करते हैं। दोस्त ये सब से दूर रहना है, सक्सेस पाइए। देखिए दोस्त, आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर चल जाइएगा ना, आपकी लड़की, आपके पीछे लड़कियां हजारों जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ने में आप पढ़ लिए, ठीक है, आपकी नौकरी वोकरी नहीं लगी, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई आप अच्छा किया, आपकी नौकरी नहीं लगी, शिक्षा है ना, शिक्षा बांट कर कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। शिक्षा है तो ज्ञान रहेगा तभी ना बिजनेस कर पाइएगा। बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस में मन लगा दीजिए। तो दोस्त इसके लिए आप पढ़िए। भाई बहन, हम आप लोगों से यही कहेंगे। तब भी देखिए दोस्त, मान रहे हैं आप 10th का तैयारी कर रहे हो, 12th का हो, मान लें 10th का कर रहे हो, दो आपस में हो, एक पड़ोस है, एक आप हो, लड़का हो या लड़की। देखिए जब साथ में पढ़ते हो ना दोस्त, तो वो तो पड़ोस वाला पढ़ रहा है, लेकिन आप रात भर बात कर रहे हो बॉयफ्रेंड से, लड़की हो तो बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, लड़का हो गर्लफ्रेंड से, रात भर बात कर रहे हो। लेकिन पड़ोस वाला रात भर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा तो उस दिन आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा। आप अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, गलती से ही लिखिएगा, हम जानते हैं, नहीं आएगा तो क्या करिएगा, वो भी नहीं आएगा तो छोड़ कर आइएगा, यही नहीं कीजिएगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो मालूम है क्या चलेगा दोस्त, पता चलेगा। रिजल्ट जिस दिन आएगा तब क्या कहिएगा, अरे साला उस साथ ही में पढ़ते थे हम दोनों, लेकिन हमारा नंबर कम कहाँ से आ गया। उस दिन घर वाले पूछेंगे, उस दिन आपको इतना रुलाई आएगा ना दोस्त, उस दिन एहसास होगा कि नहीं हमको भी पढ़ लेते थे, पढ़ लेना चाहिए था, बात नहीं किए होते।
बात तो करना है जिंदगी भर दोस्त। उस दिन आपको बुझाएगा, काहे नहीं अभी से हम पढ़ाई करें। उस दिन बुझाएगा दोस्त जब सामने वाला का रिजल्ट, पड़ोस वाला का रिजल्ट टॉपर लिस्ट में आएगा, अच्छा नंबर आएगा, वहीं आपका 2nd डिवीजन आएगा, 3rd डिवीजन आएगा। कब समझ में आइए वो दिन कितना बुझाएगा दोस्त। मेहनत कीजिए दोस्त। पड़ोस वाले से आपको अच्छा नंबर लाना है तो आप पढ़िए, ये लाल पिए के चक्कर में मत पड़िए दोस्त, ठीक है। तो आपको पढ़ना होगा। हम जानते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं आपको कोई किसी को कड़वी लग रही होगी, लेकिन हम इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे दोस्त। हम कड़वी कुछ बातें बोल रहे हैं लेकिन इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, कहें से कि हम आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं। कोई कोई कहता है कि हमारा काम है खेत में, ये करते हैं, फुचका बेचते हैं, ये करते हैं। अरे दोस्त हम परेशानियां समझ रहे हैं, हम झेले हैं और झेलते भी हैं। खेत में काम कर रहे हो ठीक है, पिताजी के साथ कीजिए, वही धंधा है तो करना पड़ेगा ना दोस्त। काहे नहीं हम काम करें दिन भर काम करें, ठीक है, दिन भर तो अपना खेत में काम उतना तो नहीं करना पड़ेगा, अपना है। दूसरा का जाइएगा तब ना मालूम चलेगा, तब ना मालूम चलेगा आपको। तो अपना खेत में थोड़ा कम काम करना पड़ता होंगे, कहते होंगे आप। तो उसी में जब काम करके आइएगा उसी में आप पढ़िए, टाइम निकाल कर रात में पढ़िए, खाना खाइए, सोइए, इसी में सब कीजिए। परेशानियां समझिए दोस्त कि हमारे पिताजी खेती कर रहे हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम भी खेती करेंगे। अगर पढ़ लिख के जाएंगे आगे क्या करेंगे, अच्छी लाइफ हो जाएगी, अच्छी बीवी मिलेगी, हमारे माता पिता अच्छे से सुख करेंगे। खेत में तो काम नहीं करेंगे अपना, काहे लिए, किसके लिए कर रहे हैं खेत में काम, आपके लिए। कब ये सोचते हो अपने पिता के लिए दोस्त। जो आप समझते हो आपके पिताजी को साल में कितना कपड़ा खरीदता होगा हमको बताइए, कितना खरीदते हैं। 2 से 3 खरीदते होंगे, हमें मालूम है कि वो भी नहीं खरीदाता होगा। एक भी खरीदा जाता होगा ना तो हम मानते हैं। पर्व त्योहार शादी ओदी पड़ता होगा तो किनाता होगा, तो नहीं किनाता होगा दोस्त। कहा है आप 2 महीने में गंजी फाड़ दी, खरीदा गया नहीं, पापा खरीदिए, मम्मी खरीदिए, लेकिन आपके लिए मम्मी पापा खरीद रहे हैं। कभी उनको कहते हो कि पापा अपने के लिए अब खरीद लो, वो समझ रहे हैं, जिम्मेदारी है उनके पास कि नहीं हमको लड़की की शादी करना है, बेटों को पढ़ाना है, ये काम करना है। जिस दिन जिम्मेदारी आएगी दोस्त उस दिन आपको समझ में आया होगा। इसीलिए आप पढ़िए। पिताजी के एक बार देखिए, पढ़ने में मन ना लगे, हम बार बार बोल रहे हैं, तो एक बार पिता के बारे में सोचिए कि हमारे पिताजी क्या करते हैं, क्या हम नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही हम करने लगेंगे। अपने दिक्कत सहते हैं लेकिन आपको नहीं सहने दे रहे हैं। दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत जानते होंगे कि आता नहीं है, खेत में नहीं आता है, आपको जाना चाहिए दोस्त। पढ़ कर आइए, खेत में जाइए, थोड़ा मदद कराइए पिताजी का। अपने कष्ट सह रहे हैं पिताजी आपका, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस बात का लाज रखना है दोस्त। कोई भी पेड़ लगाते हो आप तो अब फरेगा नहीं तो क्या करिएगा, गुस्सा आएगा कि नहीं दोस्त। माता पिता हैं वैसे ही आपको पैदा कर रहे हैं किसके लिए, छाया के लिए। पेड़ लगाइएगा, मान रहे हैं आप बबूल का पेड़ लगाइए तो आपको छाया नहीं देगा, कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा। वैसे ही आपको माता पिता पैदा कर रहे हैं छाया के लिए कि हमारा बुढ़ापा का लाठी बनेगा बेटा हमारा। आप नाकामा बन जाइएगा, पढ़िए लिखिएगा नहीं, क्या होगा, उनका छाया मिलेगा, आप सहारा बनिएगा माता पिता का, नहीं ना। तो पढ़िए, हम बार बार बोलते हैं पढ़िए, जीव जान लगा कर पढ़िए। कोई भी आप काम कर रहे हो उसको ढंग से कीजिए, मेहनत लगाइए, करिए,
एक दिन कामयाबी मिलेगी मिलेगी। ठीक है। कोई कोई क्यों देखते हैं कि मोटिवेशनल बात सुनकर आप रात भर पढ़ने लगते हैं। मूर्ख हो मूर्ख। बूंद बूंद तालाब भरता है। क्या होता है? बूंद बूंद तालाब भरता है। ठीक है। नहीं तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है कोई भी टॉपिक। ठीक है। थोड़ा पीछे होइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा समझिए कि किसी को पढ़ा सके। तो हम बार बार बोलते हैं दोस्त, आप पढ़िए पढ़िए, पढ़ना होगा। ठीक है। आपको आगे आपको जाना है, वर्दी लाना है देह पर, पढ़ना पड़ेगा। IAS अफसर बनना है लड़की लोगों को, पढ़ना पड़ेगा। सिपाहियों को, पुलिस को, दरोगा को पीछे घुमाना है गाड़ी, पढ़ना पड़ेगा। एक IAS अफसर का पावर देखिएगा, तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। आपकी नौकरी नहीं लगी, शिक्षा बांट सकते हो आप। शिक्षा बांट कर आप पैसा कमा सकते हो। तो हम बार बार बोलते हैं पढ़िए पढ़िए। हमारा बात हम जानते हैं कि आपको कड़वी लगी होगी, हम इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे दोस्त आपके लिए। काहे कि हम आपे के लिए बोल रहे हैं ये बातें, आपकी भलाई के लिए, कि आप कुछ करिए। ठीक है। हम इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। आज के लिए इतना ही हम बोलेंगे आपके लिए मोटिवेशनल में। ठीक है। आपकी मन जो पढ़िए, अब मत पढ़िए, हमको जो बोलना है वो बोल दिए, आपकी मर्जी। अगर ये वीडियो का टर्निंग भी किसी को लगा है ना दिल पर, तो 2-4 ठाई शेयर कर देना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना।